अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है। आज की वीडियो के अंदर हमने बेसिकली स्किन के बारे में बात करना है। और आप सब तो जानते ही हैं कि मैं स्किन को डील करता हूं। अगर आप मेरे टिकटॉक से हैं तो क्विक फैक्ट चेकिंग के लिए हमने एक लैपटॉप भी रखा हुआ है। आज बेसिकली हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमें एक्ने क्यों हो जाती है, ठीक है, एक्ने का इलाज क्या है, किस तरीके से हमने इसको डील करना है। तो सारा चिल होके रिलैक्स होके हम समझेंगे और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लवली वीडियो। तो अगर आपने, मेरा नाम है सलमान अहमद खान एंड आई एम द ओनर ऑफ द 1% क्लब। और मैं इसी चीज़ को एडवोकेट करता हूँ कि सारे 1% बनो, बेहतरीन बनो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें एक्ने होती क्यों है। देखो यार, द नंबर वन रीजन फॉर एक्ने इज ब्लड शुगर एंड इंसुलिन स्पाइक्स। अगर हम जितने भी किस्म के फैक्टर्स के ऊपर नजर डालते हैं ना, जो कि हमारी एक्ने को ट्रिगर करते हैं, तो उसका जो मेन पसे मंजर है ना, वो यही है कि उस इफेक्ट से, वो जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उससे बेसिकली हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। और अगर हम गूगल से भी पूछें तो गूगल बाबू कहता है द प्राइमरी कॉज ऑफ एक्ने इज हार्मोनल चेंजेस, ठीक है, ठीक है। पार्टिकुलरली इंक्रीज इन एंड्रोजनस ड्यूरिंग प्यूबर्टी विच लीड्स टू इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन ग्लूकोज, ठीक है। इसी के साथ साथ वो फैमिली हिस्ट्री को भी मेंशन करता है। इसी के साथ साथ स्ट्रेस भी है, आपकी डाइट भी, आप क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हो। यानी इसका कोई एक जवाब नहीं है कि एक्ने क्यों हो जाती है लोगों को। और जाहिर है मैं अपने तजर्बे से बात कहने को तैयार हूँ कि इसका कोई एक आंसर नहीं है। बट स्टिल इफ देर इज वन आंसर दैट आई कैन सम इट अप विद, वो यही होगा कि इट्स ऑल सिंपली बिकॉज ऑफ द ब्लड शुगर एंड इंसुलिन स्पाइक। देखो यार, जो जब भी तुम कार्ब्स लेते हो ना, सिंपल कार्ब्स, ठीक है, सिंपल कार्ब्स लेते हो तो वो सिंपल कार्ब्स क्या करते हैं, वो ना इंस्टेंटली डाइजेस्ट हो जाते हैं। इंस्टेंटली डाइजेस्ट होने की वजह से एक ब्लड शुगर इंसुलिन का स्पाइक क्रिएट होता है, ठीक है। ये शुगर होती है ना हमारी, इट्स लाइक अ स्पाइरल, अ बैलेंस्ड स्पाइरल। तो जैसे हम किसी भी किस्म का सिंपल कार्ब कंज्यूम करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब कंज्यूम करते हैं, तो उस सूरत में होता क्या है कि ये जो सिंपल सी जो रिदम है ना, इसमें वो एकदम से ये स्पाइक आ जाता है। अब ये जो स्पाइक है, ये हार्मोनल डिस्टरप्शन कर रहा है, ये हमारे हार्मोन्स को बेसिकली डिस्टर्ब कर रहा है। यही वो चीज है जो कि हमें एक्ने ट्रिगर कर रही है। अब बेसिकली अब मसला क्या होता है कि अब तुम दिन में 3 दफा खाना खा रहे हो। अगर तीनों टाइम तुम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे हो, अगर तुम्हारे मील्स प्रॉपर नहीं है और तुम ओवर ईटिंग कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली यू गोना गेट एन इंसुलिन एंड ब्लड शुगर स्पाइक। अब इमेजिन कर लो, यही चीज दिन में 3 दफा हो रही है, क्या तुम्हें एक्ने नहीं निकलेगी? क्या तुम्हारे हार्मोन्स डिस्टर्ब नहीं होंगे? होंगे ना। सो लेट्स आस्क गूगल बाबू एज वेल, फैक्ट चेकिंग, ठीक है, ताकि तुम लोग जो हो, डज insulin and blood sugar spikes cause hormonal imbalance? Yes. Insulin and blood sugar spikes can contribute to hormonal imbalances, particularly affecting sex hormones and potentially leading to conditions like PCOS and other issues. सारा मसला रोटी दा, पता नहीं तुम लोग कब समझोगे, ठीक है। अब इट्स ऑल इन योर डाइट यार, ये सब तुम्हारे लाइफस्टाइल और ये सब तुम्हारी डाइट का मसला है, ठीक है। और दूसरी चीज, तुम कभी भी पूरी उम्र, पूरी जिंदगी तुम्हें हो जाएगी, तुम ब्लड कह रहा हूं, तुम्हारे दाने कभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। एक आध दाना कहीं ना कहीं जरूर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि सीबम प्रोडक्शन, क्योंकि स्ट्रेस भी तो एक चीज है ना।
अब वो लोग जो कि मेंटली तौर पे इतने स्ट्रांग नहीं है, मैं देख लूँ वीडियो कितनी लंबी होगी, 5 मिनट होगी, अब 10 मिनट की बनाएंगे। अब वो लोग जो कि मेंटली तौर पे वीक है, ठीक है, फिर क्या होता है, मेंटली तौर पे जो वीक बंदा है, ही गिव्स अप, ही गिव्स इन टू डिप्रेशन, वो रो पड़ता है, वो हिम्मत हारता है, ठीक है, और वो स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी करता है। इससे भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं। हम हर चीज, एवरीथिंग गोज डाउन टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड द फैक्ट दैट यू आर नॉट फॉलोइंग अ गुड डाइट, ठीक है। तुम जितने मर्जी डॉक्टरों की वीडियो देख लो, डॉक्टर तुम्हें दवाई देगा और प्रोडक्ट देगा, दवाई देगा और प्रोडक्ट देगा। सलमान खान तुमको रियल सोल्यूशन बताएगा। रियल सोल्यूशन क्या है? अपना लाइफस्टाइल सही करो, थोड़ा खाना खाओ और अपने ब्लड शुगर इंसुलिन को कंट्रोल में लेके आओ। सबसे पहला काम ये होता है कि तुमने अपनी स्किन को ठीक करना है तो, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, ठीक है। अब हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता क्या है? एक्सेस सीबम प्रोडक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन इन योर पोर्स, पोर्स के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो गया, ज़्यादा ऑयल पैदा हो गया, क्या कहते हैं उसको, डेड स्किन, क्लॉग हो गया आपके पोर्स ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से। वैसे आपस की बात है, जो पोर्स होते हैं वो हर वक्त होते क्लॉग नहीं है, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ घुसा हुआ ही होता है। मसला ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा देर कर देते हैं या बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है, तो वो एक स्पेसिफिक जगह पे फिर जो प्रोडक्शन है वो लाइक वो ब्लॉक हो जाता है और फिर निकलने की कोई जगह नहीं होती, तो वो ऐसे फूल जाता है और फिर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल मामला नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज रिमेंबर, फोकस ऑन अ गुड डाइट। अपनी डाइट के अंदर जो कार्ब्स है ना, उनको थोड़ा कर दो, ठीक है, थोड़े कर लो कार्ब्स, इतना कर लो, कुछ और चेंज ना करो, बस अपने कार्ब्स थोड़े कर लो। विटामिन ए और विटामिन सी, ठीक है, इसी के साथ साथ चंद एक मिनरल जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, पोटेशियम हो गया, ये नेचुरली तुमको सब्जियों में मिल जाएंगे, ठीक है। विटामिन ए और विटामिन सी भी तुम्हें सब्जियों में और फलों में मिल जाएंगे। आजकल लोग ना सब्जियां इतनी ज़्यादा खाते हैं ना फल खाते हैं। लोगों को लगता है कि शायद ये खिलाड़ियों की ग़िज़ा है, खिलाड़ियों को ही खाना चाहिए। नहीं, अगर आपने अपने बाल ठीक करने हैं, अगर आपने अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, अगर आपने इमोशनली तौर पे अच्छा फील करना है, तो एक अच्छी डाइट का उसके अंदर बहुत ही अहम रोल होता है, ठीक है। तो ये एक आपके सामने है। अब प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर के पास जाने का मसला क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाओ, बट द प्रॉब्लम विद द डॉक्टर इज कि डॉक्टर्स जो होते हैं ना, जब एक बंदे के पास डिग्री आती है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्टर होता है वो मेडिकल इलाज बताता है कि यार मेडिकली तौर पे ये यूं ठीक होगा। बट मेडिकल का मसला सबसे बड़ा ये है कि ज़्यादातर, अब ये मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ कि कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि वेल रिसर्च्ड नहीं है, ठीक है, कुछ मेडिसिन्स वेल रिसर्च्ड नहीं है। अगर हम लिखें फ्लॉज विद द मेडिकल इंडस्ट्री, ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री फ्लॉज या प्रॉब्लम्स, मेडिकल इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। राइजिंग कॉस्ट, providers for cybersecurity threats, regulatory hurdle, the need for a better data, healthy equity, ठीक है, data security, health and equity, ठीक है, there are many problems, तो अगर मैं लिखूं कि is it true that many of the medicines that people use sometimes are not well researched, ठीक है। yes, मैंने लिखा है is it true that many of the medicines that people use sometimes are not well researched, ठीक है। तो यहाँ पे भाईजान लिखा है yes, it's true that some medications used by people may not be well researched, particularly regarding long-term effects, off-label uses, and specific patient population, leading to potential risks and uncertainties, ठीक है।
तो भाई देखो, जहां दवाई तुम्हें एक तरफ ठीक कर रही है ना, वो दूसरी तरफ तुम्हें बीमार भी कर रही है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर हम साइकिल के अंदर आ जाओ। कितनी देर होगी भाई, 10 मिनट हो गए, तो इस वीडियो को मैं जल्दी से एंड करता हूँ। तो क्या होगा कि तुम उस साइकिल के अंदर आ जाओगे, उस लूप में ट्रैप हो जाओगे, और अगर तुम 1%er बनना चाहते हो, तुम्हें उस लूप से निकलना पड़ेगा, ठीक है गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। याद रहे, अपनी डाइट को ठीक करो, कार्ब्स को थोड़ा कम कर दो, एक सिंपल सी स्किन केयर रूटीन फॉलो करो, एक मुनासिब फेस वॉश लो, एक मुनासिब मॉइस्चराइजर लो, हो सके तो कोई एक आध सीरम ले लो अगर ज़रूरत हो, बट most of the thing is going to be taken care of with your diet. So thank you very much. This is Salman, over and out. Bye.